हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पेज नंबर 13 गोविंद पारिक का। इससे पहले हम लोगों ने 12 पेज कंप्लीट कर लिए थे। आज शुरू होने वाला है पेज नंबर 13। तो जैसा कि पहले मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इससे पहले हम लोगों ने वस्ती वगैरह का मात्रा है ना, वस्ती का प्रमाण, विवरण, नेत्र का प्रमाण, वस्ती के दोष, वस्ती के कुल दोष, ये सब कर चुके थे। आज यहाँ जो है इस पन्ने में क्या स्टार्ट होने वाला है, आज इस पन्ने में दिखाया जा रहा है निरुवस्ती के निर्माण की मात्राएं, है ना। निरुवस्ती 3 प्रकार से दी जाएगी, वातज विकृति में, पित्तज में और कफज में, है ना। इससे पहले यदि हम देखें औसत द्रव जो बताया है ना, औसत द्रव देखा जाए कि औसत द्रव जो बताया है वो कितना बताया है, 1/5 भाग बताया है। यदि वातज विकृति है तो स्नेह भाग 1/4 भाग बताया है, पित्तज विकृति है तो स्नेह भाग 1/6 बताया है, और कफज विकृति है तो स्नेह भाग 1/8 बताया है ना। यहाँ आप 2 चीज़ें और नोट करिए। इसमें जो 2 चीज़ें नोट करनी है वो हैं, सबसे पहले तो इसका रेफरेंस क्या है, तो इसका रेफरेंस है चरक चिकित्सा स्थान तीसरे श्लोक में निरुवस्ती के निर्माणार्थ मात्राएं बताई हैं। जो औसत द्रव्य 1/5 भाग है, इसको 5% है ना, इसकी जो मात्रा देखी जाए तो कितनी बताई है, 5% बताई है। ठीक है, ऐसे ही वातज विकृति में देखी जाए तो 3% है। ठीक है, पित्तज विकृति में देखी जाए तो 2% बताई हैं, और कफज विकृति में देखा जाए तो 1.5% बताई है। ठीक है, तो ये जो है निरुवस्ती के निर्माण हेतु मात्रा बताइए। इधर निरुवस्ती की मात्रा बताइए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। इसमें क्या है, इसका रेफरेंस लिखिए। इसका रेफरेंस है चरक चिकित्सा स्थान 3, 31वें श्लोक में निरुवस्ती की मात्रा बताई गई है। इसमें ये बोला है कि सिंपल है, 6 महीने से 1 वर्ष के 6 महीने से 1 वर्ष के बालक के लिए ½ उसके बाद 12 वर्ष तक आधा % क्या कराएंगे अपन, बढ़ाते जाएंगे, है ना। जैसे 1 वर्ष के बालक के लिए देखा जाए तो कितना है, ½ है। फिर क्या करना है, 12 वर्ष तक ना, 12 वर्ष तक क्या करना है, 1% बढ़ाना है, तो कितना हो जाएगा, 6%। यदि पूछा जाए आपसे कि 3 वर्ष के बालक के लिए कितना है, तो आप कितना जोड़ेंगे, +1 है ना, तो 1.5 आया। ऐसे ही 12 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। यही इसमें बताया, 12 वर्ष के लिए 6%। 18 वर्ष तक कितना बढ़ाना है, 1% बढ़ाना है। 1% बढ़ाना है मतलब 13 वर्ष के लिए 7%, 14 वर्ष के लिए 8%, 15 वर्ष के लिए 9, 16 वर्ष के लिए 10, 17 वर्ष के लिए 11, और 18 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। कई बार बीच की ये भी पूछ लिए गए हैं, इसलिए मैं आपको अलग से यहाँ नोट करवा रही हूँ ताकि आपके दिमाग में क्लियर इमेज रहे। तो 18 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। 18 से 70 वर्ष के लिए 12% मात्रा ही चलेगी, और 70 वर्ष के लिए 16 वर्ष वाली, मतलब 16 वर्ष की कितनी मात्रा है, 10, तो कितनी % हो जाएगी, 10% हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ईजी है, यदि आप एक बार इसको समझ लेंगे आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, 6 महीने से 1 वर्ष तक ½ फिर 12 वर्ष तक आधा% बढ़ाना है, फिर 12 वर्ष में हो जाएगा 6%, 12 से 18 तक 1% बढ़ाना है, 18 वर्ष में हो जाएगा 12%, फिर 18 से 70 तक स्टेबल रखना है 12% ही। 70 वर्ष बाद जो 16 वर्ष में मात्रा दी जाएगी वो कितनी है, 10% है, तो कितनी चलेगी, 10% चलेगी। आई थिंक बहुत क्लियर मैं आपको समझा रही हूँ, आपको समझ आ रहा है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है उत्तरवस्ती। ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सबसे पहले इसका रेफरेंस रख लीजिए, चरक चिकित्सा स्थान 9 के 16वें श्लोक में ये बताया गया है। ठीक है, पुष्प नेत्र का प्रमाण आता है। सबसे पहले पुष्प नेत्र किस चीज़ का बना होना चाहिए, है ना। पुष्प नेत्र देखा जाए तो किस चीज़ का बना होना चाहिए, पुष्प नेत्र स्वर्ण या रजत का क्या होना चाहिए, पुष्प नेत्र निर्मित होना चाहिए, है ना। या तो स्वर्ण निर्मित हो सकता है या रजत का भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बताया है वस्ती नेत्र का प्रमाण। वस्ती नेत्र का प्रमाण देखा जाए तो चरक ने अलग बताया है, सुश्रुत ने अलग बताया है, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आया है
ठीक है, ये क्वेश्चन आया है, ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो स्त्री में कितना बताया है, 10 अंगुल बताया है चरक ने, सुश्रुत ने भी 10 अंगुल बताया है। इनने जो कर्णिका है वो 4 अंगुल पे बताई है, ये क्वेश्चन आया है। पुरुषों में 12 अंगुल बताया है चरक ने और सुश्रुत ने 14 अंगुल बताया है और कर्णिका मध्य में बताइए। तो ये अलग अलग है, याद रखिएगा। पुरुष का 2-3 बार क्वेश्चन आया है अलग अलग एग्जाम में कि चरक के अकॉर्डिंग पुरुष का उत्तर वस्ती नेत्र का प्रमाण 12 अंगुल है और सुश्रुत का 14 अंगुल है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, यही छोटी चीज़ें आती हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, है ना। इसके बाद इसमें ऐड करिए आप आकृति कैसे होती है, प्रमाण बता दिया किस चीज़ से निर्मित होनी चाहिए, जो आकृति है वो कैसी होनी चाहिए पुष्प नेत्र की, तो ये बताया है। आकृति जो है चरक बोलते हैं, चरक ने बोला है चमेली या कनेर के पुष्प वृंत के समान और गोपुच्छाकार, है ना। चमेली, चरक ने क्या बोला है, गोपुक्ष के समान या चमेली या कनेर के पुष्प वृंत के समान, ठीक है, ये बोला है। इसी तरह देखा जाए तो सुश्रुत क्या बोलते हैं, सुश्रुत ने बोला है मालती पुष्प के समान, किसके समान, मालती पुष्प वृंत के समान बताया है, ठीक है, ये बहुत सिंपल है। इसके बाद इसके बाद जो है छिद्र बताया है ना। वस्ती नेत्र का छिद्र इंपॉर्टेंट है। वस्ती नेत्र का छिद्र स्त्री में मूंग के प्रमाण का होता है चरक अकॉर्डिंग, और पुरुष में सरपस के प्रमाण का होता है ना। स्त्रियों की जो वेजाइना होती है वो थोड़ी बड़ी होती है और पुरुषों का जो पेनिस का छेद रहता है वो कम होता है, इसलिए सरपस के समान, सरसों छोटा होता है, ठीक है। कर्णिका पहले ही बता चुके हैं, कर्णिका मध्य भाग में रहती है पुरुषों के, ठीक है। नेत्र प्रवेश की बात की जाए, इसके बाद जो है नेत्र प्रवेश बताया है चरक के अनुसार। चरक ने कैसा बोला है, स्त्रियों में अलग प्रकार से होता है और पुरुषों में अलग प्रकार से होता है ना। तो ये जो पहले चरक का देखते हैं, चरक क्या बोलते हैं, स्त्रियों में यदि करना है तो कितना करना है, योनि मार्ग में 4 अंगुल और मूत्र मार्ग में 2 अंगुल। बच्चों में या बाला कन्याओं में योनि मार्ग में नहीं देते हैं और मूत्र मार्ग में कितना देंगे, 1 अंगुल देंगे, है ना। ये तो क्लियर है, समझ आ रहा होगा, क्योंकि स्त्रियों में योनि मार्ग में आप डाल सकते हैं, कन्याओं में नहीं डाल सकते हैं, इसलिए उत्तर वस्ती उनमें यदि देना भी हो तो मूत्र मार्ग से देते हो, केवल 1 अंगुल तक प्रवेश कराते हैं, ठीक है। अब सुश्रुत ने जो बोला है, सुश्रुत ने क्या बोला है, सुश्रुत ने पुरुषों में बताया है 6 अंगुल तक उत्तर वस्ती देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पर से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। अगला देखा जाए तो उत्तर वस्ती की मात्रा बोला जा रहा है ना। उत्तर वस्ती की मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, सबने अलग अलग बोला है और इस पर क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहले तो चरक ने कितना बताया है, चरक ने बताया है आधा पल, है ना। और स्त्रियों में ही आप लिख लीजिए, चरक ने पुरुषों में आधा पल बताया है, ये किसके लिए है, मेल के लिए है, और फीमेल में देखा जाए तो 1 पल बताया है चरक ने, ठीक है। इसी तरह सुश्रुत बोलते हैं, सुश्रुत ने क्या बोला है, सुश्रुत पुरुषों में देखते हैं यदि स्नेह की मात्रा देनी है ना, यदि आपको ऑयल से देना है तो 1 प्रकुंच और स्त्रियों में 1 प्रसत। सबसे पहले तो 1 प्रकुंच और 1 प्रसत समझ लीजिए। 1 प्रकुंच यानी आप समझिए, 1 प्रकुंच यानी होता है 1 पल, ठीक है, और 1 प्रसत यानी होता है 2 पल, मतलब इसका डबल होता है। तो अपन पुरुषों में कम देंगे, 1 प्रकुंच देंगे, और स्त्रियों में ज़्यादा 2 पल दी जाएगी, क्योंकि अपन को पूरा ओवरी तक, फ्लोपियन ट्यूब में और पूरा यूट्रस कवर करना है, इसलिए उनमें ज़्यादा ही लगेगा, ठीक है। इसने क्वाथ की मात्रा देखी जाए तो क्वाथ जो है डेंसिटी कम होती है ऑयल से, स्नेह से, क्वाथ की, तो पुरुषों में 1 प्रतिशत दे देंगे, ज़्यादा दे देंगे, और स्त्रियों में ये और ज़्यादा लगेगा तो कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा। तो प्रकुंच याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने बोला है मगर स्त्रियों में भी वस्ती हेतु, यदि वस्ती शोधन, केवल शोधन हेतु किया जा रहा है ना, तो क्वाथ की मात्रा 1% ही रहना है, ठीक है। यदि कोई ट्रीटमेंट के लिए दिया जा रहा है तो अपन को 2% रहना है क्वाथ, यदि केवल वस्ती शोधन के लिए दिया जा रहा है तो 1% है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार इस टाइप का ट्रिकी क्वेश्चंस बना के पूछ लिए जाते हैं, है ना, तो इनको ध्यान में रखिएगा। अब इसके साथ आप बाघभट्ट भी लिख लीजिए कि बाघभट्ट ने क्या बोला है, यहाँ लिखिए बाघभट्ट ने बताया है मेल में 1 सुक्ति
एक सुक्ति प्रमाण में लेना है। फीमेल में देखा जाए तो एक प्रकुंच, और कन्याओं में, इनने कन्याओं में भी रेफरेंस दिया है उत्तरवस्ती का, वो भी कितना बताया है, एक सुक्ति बताया है। तो बस ये प्रकुंच और सुक्ति थोड़ा ये यूजुअली पल में आता है, पर यहाँ प्रकुंच और सुक्ति में बताया है। इस तरह हमारा पेज नंबर 13 कंप्लीट होता है। थैंक यू।